हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार का आप सभी का डीलिट्स की सेकेंड सेमेस्टर की मैथ में आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं HCF और LCM। HCF और LCM तो हम बेसिक से बात करें कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो हम लोग HCF को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती होता है। और हम अगर बात करें HCF को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तक बोलते हैं। तो एक हमने क्वेश्चन को आनंद नहीं करा रहे होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन दिखाया कि एक क्वेश्चन था 18, 36, 60 में अभाज्य गुणन खंडविधि द्वारा लासा ज्ञात करो। तो हम लोग बेसिक से बात करें तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या पढ़ेंगे? लासा पढ़ेंगे। पर हम लासे की बात करें, लासा या मासा की, तो एक तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, भावी विधि होती है। अब एक रिसेंटली में आई एल्गोरिथम विधि, जिसको NCERT ने फॉलो किया है। तो हमने 18, 36 और 60 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है। और लासे की अगर बात करें तो लासा क्या, हमें कौन सी गुणनखंड विधि निकालना है। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि दी गई संख्याओं के गुणनखंड करो और उसमें अभाज्य ही गुणनखंड होने चाहिए। जैसे मैंने बात किया, अगर मैं 18 को गुणनखंड करें तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से काटा, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से काटा तो 9 हो गया, और 3 से काटा तो 3 हो गया, और फिर 3 से काटा तो ये 1। दूसरा हम बात करें 36 की, 2 से काटा 18 हो गया, 2 से काटा 9 हो गया, 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1। अगर हम बात करें 60 की गुणनखंड करें तो हमारा पहले 2 से कटेगा 30 होगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 15 होगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 होगा, और 5 से कटेगा तो 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, अगर हमसे कोई पूछे कि इनके गुणनखंड क्या हुए, तो हम बोलेंगे 18 के गुणनखंड हुए 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर कोई बोलेगा 36 के क्या गुणनखंड हुए, तो हम बोलेंगे 36 के हुए 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर हम जैसे 60 का गुणनखंड क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड, तो हम बोलेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 5 क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये मेरे गुणनखंड निकल आए। अब हम लोगों को क्या कहा गया इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है लैसे ज्ञात करना है। क्या? लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे ज्ञात करने के लिए, और लैसे और मैसे की स्टेप में बता दूं, लैसे और मैसे लैसे में क्या होता है और मैसे में? लैसे में उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं खंड, और यहाँ पर उभयनिष्ठ
प्लस अन्य, जो बचा रहेगा टोटल, ये होता है। ये क्या होता है, मासे का मतलब होता है केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो सभी में समान हो और बड़े से बड़ा हो, वो मेरे उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। और उभयनिष्ठ गुणनखंड और जो शेष छूट रहा हो उसे हम लैसे की बात करें। अर्थात यह हम बात को इस पर्पज से पहुंचे कि मेरा मकसद ये हुआ कि हम लोग क्या बोलेंगे कि लैसे में हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार, लैसे में मतलब होता है ज्यादा बार, क्या होता है ज्यादा बार, जो कोई संख्या वही हमारी। हमने क्या दो यहाँ एक बार है और यहाँ पर दो बार है और यहाँ पर दो बार है, तो हमने कहा ज्यादा रासायनिक रहे होंगे तो लैसे में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले उसको सबसे ज्यादा बार वो जो संख्या होगी रिपीटेशन, उसी को हम लिख लिए होंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, अब मेरा होगा यहाँ पर 3, यहाँ 3 दो बार है, यहाँ भी 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। मेरा सबसे ज्यादा बार मतलब है तो 3 × 3। फिर मैं बात करूँगा 5 की, तो 5 ओनली 1 एक बार है, क्या बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पर 5 को ऐसे लिखेंगे। अगर हम लैसे की टोटल की बात करें, 2 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंजे 180, ये मेरा लैसे हो गया। क्या हो गया, लैसे हो गया। हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा 18, 36 और 60 में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना था, लैसा ज्ञात करना था। लैसे निकालने के लिए हमने गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड किए सभी के, तो हमारा पहले का निकल रहा 2 × 3 × 3, दूसरे का निकला 2 × 2 × 3 × 3, तीसरे का निकला 2 × 2 × 3 × 5। अब क्या बोला मुझसे, अब मेरे से बोला गया कि इनका तो राशा निकालिए, तो हमने कहा जो सबसे ज़्यादा बार होगा वो संख्या हम चूज करेंगे। यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो हमने 2 लिख दिए। उसके बाद 3 भी सबसे ज़्यादा बार 2 बार है, तो हमने वो लिख दिया, और 5 एक ही बात है जो हमने लिख दी, तो ये मेरा लासा होगा। अगर हमसे कोई मैसे की बात करे, इसकी मैसे की, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है जो दोनों में या सभी में दी गई संख्याओं में सबसे कॉमन हो या सबसे कम बार हो। यहाँ सबसे ज्यादा लेके ले रहे थे और यहाँ सबसे कम की बात करें और सबसे कॉमन हो, तो मेरा सभी में कॉमन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा सभी में कॉमन 2, एक यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो मेरा 2 लिख दिया। क्या 3 सभी में कॉमन है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, इसका मतलब 1 ही बार हम ही लेंगे, तो यहाँ पर 3 हो गया। और क्या 5 सभी में कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब मेरा क्या हुआ, लासा मेरा जो निकला, अब यही निकलेगा, क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, जो मेरा लैसे होगा वो लैसे मेरा 6 होगा। क्या हो गया, 6 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सवाल मैंने करा दिया। अगले सवाल की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन हमने कहा कि एक क्वेश्चन लिख दिया हमने बोला जैसे 60, 70, 80 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा। क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो हमने कहा अभाज्य गुणनखंड करें जब हम, तो 60 के मेरे अभाज्य गुणनखंड होंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 2 से 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। जब 70 को काट रहे होंगे तो क्या करेंगे, 2
35, फिर 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1, फिर 80 को काटेंगे 2, 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर से 5 से काटेंगे। ये मेरे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगला 70 का कोई बोलेगा तो क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 80 के तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये नहीं होती। इतना हो गया। अब हमें क्या क्या लगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो मासा हमें पता है, मासा क्या होता है, जो सबसे कम बार हो मगर सभी में समान हो। क्या हो, सभी में समान हो, कॉमन हो, वही मेरा मासा होता है। तो हमने कहा अगर मासे की बात करें कि हमें सभी में समान क्या होगा, हम लोग बोल रहे होंगे 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया। सभी में एक ही बार 2 समान है तो मेरा 2 लिख दिया। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है मगर और इसमें नहीं है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ पर है। तो हमारा मासा हो जाएगा 10। ये मेरा मासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से हम बात करेंगे। आज जितना टाइम लगता है मासा से हम लोग सब करेंगे, सभी करेंगे, मासे में कोई कुछ नहीं रखेंगे। तो हमने कहा मासा में अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगले हमने अगला क्वेश्चन दे दिया। हमने कहा x की पावर 5 y की पावर 3 x की पावर 2 y की पावर 5 में मासा में गुणनखंड विधि x की पावर 5 y की पावर 3 x की पावर 2 में गुणनखंड विधि द्वारा मासा, क्या, मासा। तो हम लोग बोलेंगे क्या करेंगे कि x की पावर 5 और y की पावर 3 ये को लिखेंगे। तो लिखेंगे किस तरह, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी बार, 5 बार इसमें y इंटू वाई इंटू वाई। अगले स्टेप में बात करें हम, क्या कर रहे हैं, गुणनखंड ही करने को कह रहा है तो हम लोग इसकी भी कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा समझ लो ना तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को। हमने कहा x पावर 2 है, x इंटू एक्स हो जाएगा, y इंटू वाई होगा कितने बार, 5 बार। कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। और किसी को दिक्कत, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मालूम है मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैसे की बात करेगा या लेसे की बात करेगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें मालूम है जो दोनों में समान होता है, जो दोनों में समान होता है वो मेरा मासा होता है, और जो दोनों में समान नहीं है और छूट रहा है वो भी हमारा लेसे में आ जाएगा। तो हमारे हमने कहा दोनों में सबसे छोटी घात क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। तो हमने कहा x की पावर 2 और इसमें दोनों में पावर y की पावर 3, ये मेरा मैसे होगा। या हम पुनः समझ में आया तो ऐसे ही दोनों में जो x में दोनों में जो घात छोटी होगी वो, और y में जो घात छोटी होगी और वो, वही मेरा दोनों में मासा होगा। ऐसे x यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, मगर आगे की जितना भी स्टैंडिंग दिया है नहीं कॉमन कर रहा है। इसका मतलब मेरा x 2 बार कॉमन है, y 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ये मेरा क्या हो गया, मासा हो गया। अगर मुझसे कोई पूछे ऐसे की बात
तो लैसे में हम कहेंगे जितनी पावर बड़ी हो, तो हमने कहा लैसे में x की पावर 5 बड़ी है और y की पावर 5 बड़ी है। ये मेरा लैसे हो गया। क्या हो गया? लैसे हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है जो हमने समझाया। हमने कहा इससे इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, गुणनखंड करा लेंगे। अगर हमारा पावर जो होगी सबसे ज़्यादा दोनों में कंपेयर कर लेंगे, 3 होगा 4 होगा, जितनी भी घात होंगी, जो सबसे ज़्यादा घात होगी और उसको मासे के स्थान लैसे के स्थान पे लिखेंगे, जो सबसे कम पावर में होगा उसको लैसे के मासे के स्थान पर लिख रहे होंगे। क्या लिख रहे होंगे? मैसे के स्थान पर लिख रहे होंगे। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की स्टेप की बात करें हम अगले क्वेश्चन पे। हम बोले कि अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि मैं क्वेश्चन दिया हमने था 27, 54, 60 में का भाग भी द्वारा लैसे व मैसे लगती है। क्या करना है? भाग भी द्वारा लैसे व मैसे निकालना है। तो हमने कहा 27, 54 और 60, 27, 54 और 60 का लैसे और मैसे की अगर बात करें हम, तो अब हम क्या करेंगे? 27 लिख दिया, 54 लिख दिया और 60। अगर मैं काटूँ तो क्या सभी छोटी संख्या से कोई भी संख्या कटनी चाहिए, कोई दो संख्या कटे। हमने कहा कटेगा 27 तो नहीं कटेगा, पर ये कटेगा, हाँ ये भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 30। अगर मैं इसके बात करूँ तो भी कटेगा, क्या भी 3 से कटेगा? हाँ। ये मेरा भाग विधि हो गई। अब क्या बोलेगा? तुमसे बोलेगा मासा और लासा। क्या बोलेगा? मैसे और लेसे की बात करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लेसे और मैसे में अगर इसमें बात करें हम, तो मेरा जो मैसे निकलेगा, क्या मैसे लेसे की बात करें, ये क्या होगा? गलती हो रही है, होते हैं 6, 18, 5, 90। ये हमसे क्या बोल रहे हैं? लेसे और मैसे की बात करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे? अब जो बात करेंगे ना, क्या बात करेंगे? हमारा तो ये भाग विधि हो गया, ये भाग विधि हो गया। एक भाग विधि और पहले बात कर लें, इधर यहाँ पहले बता देते हैं। अगर वो भाग विधि नहीं आ रही है, ये अगर तुमको लग रही है तब फिलहाल तो नहीं है यार, बहुत सरल है, काटते 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 कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर इसमें बाहर मासे की बात करेंगे और लैसे लैसे की बात करेंगे, तुम्हारा मासा क्या होगा और लैसे क्या होगा? लैसे हमारा इसमें तो निकलेगा, बट मैसे नहीं निकल रहा होगा। नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, निकलेगा। हम पहले लैसे की बात करेंगे। लैसे का सभी में आपस गुणा कराओ। 2 दूना 4, 4 12, 12 चौके 48, 48 2 15, 15 120, 15 चौके 60, 720।
ये मेरा लासा निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा? लहसा निकल रहा होगा। भाग इससे मेरा लासा तो निकल आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं आया। लहसा मेरा निकल आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें मैसे की क्या होगी, तो मैसे में हम लोग भाग इससे इसी में को मार्क्स क्या होगा, हमने कहा 27 54 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 2 से 27, 2 से 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 3 9 3 3 3 1। अब मेरा क्या हो गया, मेरे में जो मैं मालूम है जो सभी में कॉमन होगा वो मेरा में से हो। यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है। क्या है? 1 बार है, यही मेरा में से होगा। क्या होगा? में से होगा। क्या होगा? में से होगा। हम लोग माँ से भी भाग भी से पढ़ लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं अगले स्टेप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे जैसे करते हो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला हम क्वेश्चन देते हैं 270 360 190 का भाग विधि से लहसा क्या निकालना है? लहसा क्या निकालना है? लहसा निकालना है। कौन सी निकालनी है? भाग विधि लगानी है। भाग विधि करोगे क्या दिक्कत किसी को नहीं होगी। हम लोग एक भाग विधि और पढ़ेंगे। अगर हम बात करें शार्ट फॉर्मूला की 190 जो होगा, पहले हम भाग विधि से ले से ही बात करेंगे। हम लोग इन सभी को काटना शुरू कर देंगे। क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे? क्या ये 2 से कटेगा? हाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 2 3 6 2 3 हाँ 180। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 9 2 5 फिर 3 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। फिर 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। 3 से कटेगा। 3 से कटेगा। 3 कम 3 3 4 12 3 5 15 3 कम 3 5 15। ये 3 से नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो उसको। ये 3 से कटेगा 15, ये 5 इसे ये 5 3 से कटेगा तो 5 5 और 5 5 से काटो 5 51 यहाँ 5 51 कितना बच गया? ये बच गया हो गया, बच गया तुम्हारा 5 51 5 बच गया, 4 हो गया 45 5 9 45। इसका मतलब फिर मेरा 19 से कटेगा तो 1 ये टोटल आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई कराएंगे आप आपस में हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19 2 दूना 4 दूना 8 8 देखा 24 24 यहाँ 72 24 यहाँ 72 और 72 यहाँ 72 यहाँ कितना होगा? 216 होगा। कितना होगा? 72 72 यहाँ 72 यहाँ 100 216 कितना हो गया? 216 इंटू 19 यहाँ का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 100 2 दूना 4 दूना 8 8 24 24 क्या होता है? 72 यहाँ 216 और 19 मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो जाएगा? 19 सके
19 से 114 हो जाएगा, 114 से 4 पहले आया 11, 21 और 11 30, 30 का 0 पहले आया 3, 19 तो 38, 38 3 41। ये क्या हो गया मेरा कैंसिल आया, भाग्य से कैंसिल आया, या संख्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो हमने समझा दिया। इतना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा हम लोग भाग से करेंगे। एक और जगह से देख लो भाग। ले और में से दोनों में आसानी क्या कहते हैं, ले से और में से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बात करेंगे में से भी, और कौन सी विधि होनी चाहिए, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से होना चाहिए। कौन सी विधि से होना चाहिए, गुणनखंड विधि से होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z पावर 3 इक्वल टू, यहाँ करेंगे x इंटू एक्स, y इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। वह यहाँ पर करेंगे जेड की पावर 1 y पावर 3 x की पावर 2 इक्वल टू जेड इंटू एक्स की पावर y इंटू वाई इंटू एक्स। यहाँ पर y की पावर 2 इंटू जेड की पावर 4 एक्स की पावर 4, तो यहाँ पर y इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इस स्थिति में तुमसे क्या पूछेगा, अगर तुमसे लाशें पूछे तो बोलोगे सबसे बड़ी यूनिट की हमारा लाशा होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर कौन सी चीज़ मिल रही है, तो हमने कहा यहाँ पर 2 बार मिल रहा है, x यहाँ पर भी 2 बार मिल रहा है, और यहाँ पर भी x 4 बार मिल रहा है। तो हमने कहा सबसे बड़ी यूनिट y कितनी बार मिल रहा है, यहाँ पर 2 बार मिल रहा है, यहाँ पर 3 बार मिल रहा है, और यहाँ पर 2 बार। इसका मतलब y की पावर 3 ये वाला रहेगा, यहाँ पर ये दिया गया था और यहाँ पर ये रहेगा। और इसके बाद z की यहाँ पर तो 3 बार है, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 4 बार। ये मेरा क्या हो गया, लैसे हो गया। क्या हो गया, लैसे हो गया। अगर हम बात करें मैं से भी, तो सबसे कम जो यूनिट मिलती है वो मेरी मात्रा होगी। यहाँ पर x कितनी बार मिला हुआ है, यहाँ x जो मिला हुआ है वो 2 बार हुआ, यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर x 4 बार। इसका मतलब मेरा x सबसे कम 2 बार है, y 2 बार है, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर y 2 बार। इसका मतलब मेरा हो जाएगा y भी 2 बार हो जाएगा। z यहाँ पर 3 बार, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पर 4 बार। इसका z 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग समझिए, ये मेरा मैसेज हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, हम लोग अगली क्लास पे मिल रहे हैं। थैंक यू।